नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पाठक आपका आपके ब्लॉग पे स्वागत करता हूं। मैं अभी वर्तमान में ट्रैक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अमलनेर में भर्ती हूं, जिसका ट्रेनिंग 6 अगस्त से वलसाड़ में हो रही थी, जिसका सर ने आज एग्ज़ाम लिया। और जैसा कि होता क्या है कि आप जो 1 महीने आप ट्रेनिंग करते हो, जो चीज़ें सीखते हो, उसका एक एग्ज़ाम होता है लास्ट में, तब आप जा कर के ट्रैक पे आपको भेजा जाता है काम करने के लिए। उसके लिए आपको जब ट्रेनिंग होती है तो उसके लिए आपको एक एग्ज़ाम पास करना ही होता है, जिससे आपको एक अप्रूवल सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो ये सर्टिफिकेट से होता क्या है, तो इससे आपकी सीनियरिटी आपकी जनरेट होती है कि आपके अंदर कितना नॉलेज है उस चीज़ के बारे में। आपने 1 महीने में या फिर जितने दिन की आपकी ट्रेनिंग होती है, मेरी यहाँ 1 महीने की चली थी, हो सकता है अलग अलग जोन में अलग अलग हो, कहीं पे 2 महीने, कहीं पे 3 महीने, वैसा मुझे कोई आइडिया अभी नहीं है। फ़िलहाल मेरी 1 महीने की थी। तो होती क्या है कि इस सर्टिफिकेट से आपकी सीनियरिटी जनरेट होती है, मतलब पता चलता है कि आपके पास इसके लिए कितना नॉलेज है ट्रैक पे काम करने के लिए। तो जैसा कहा जाए कि आपको ये एग्ज़ाम पास करना ही होगा, लेकिन आपको उतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि आपने क्लास में अच्छे से पढ़ा हो, सर की बातों को अच्छे से सुना हो, जो चीज़ें सर ने बताई हो उसे आपने फॉलो किया हो, तो आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम को पास कर लीजिएगा। तो जब आप इस एग्ज़ाम को पास करते हैं, मिनिमम 60% आपको लाना होता है एग्ज़ाम में। यदि आप एग्ज़ाम पास कर लिए तो आपको ग्रेड दिया जाता है, जैसे A, B, C, D, ये ग्रेड मिलता है आपको। जिसका जैसा मार्क्स आता है वैसा उनका ग्रेड जनरेट होता है। अब वो ग्रेड से होता क्या है, यदि आपका ग्रेड A है या आपका ग्रेड B है, तो उस अनुसार से आपका प्रमोशन में काफ़ी हेल्पफुल होता है वो। और एक चीज़ और, ये सब तो हो गया सर्टिफिकेट का और एग्ज़ाम का। तो आज मेरा एग्ज़ाम हुआ था, तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था, क्योंकि मैंने क्लास में अच्छे से सर की बातों को सुना और थोड़ा बहुत रिवीजन हम घर पे रूम पे कर लेते थे। तो बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छे से सर पढ़ाते हैं और बहुत अच्छी बातें हैं, आपको ट्रैक से रिलेटेड चीज़ें बताई जाती है। तो बार बार उसी चीज़ को लगभग रिवाइज सर भी करवा देते हैं, तो अच्छे से कंप्लीट हो जाता है, मिला जुला करके बढ़िया रहता है, ठीक ना। तो और एक ही चीज़ और भी है कि ट्रेनिंग पीरियड में जो चीज़ें आप पढ़ते हो, तो इसका एक फ़ायदा ये भी मिलता है कि जब डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम आते हैं, जिसको GDCE बोलते हैं, तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में जब आप वो एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको ट्रेनिंग में पढ़ाई हुई चीज़ें ही दिखाई वहाँ पड़ती है, क्योंकि वो सारी सवाल ही, मैक्सिमम सवाल वैसा दिखता है वहाँ पे। तो आप यदि अच्छे से पढ़े होंगे, यहाँ पे ट्रेनिंग अच्छे से किए होंगे, तो आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं, जिससे कि एक चांस बन जाता है आपको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का, और आपका अदर डिपार्टमेंट में आपका हो जाएगा यदि आप एग्ज़ाम को पास कीजिएगा तो GDCE। तो इससे ट्रेनिंग में जो चीज़ें पढ़ाई जाती है उसको यदि आपने ध्यान से सुना हो, पढ़ा हो, तो बहुत अच्छे से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। 1 महीने में मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी, और यहाँ के सर काफ़ी अच्छे हैं, बहुत अच्छे से बर्ताव करते हैं और बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो मुझे बहुत मज़ा आया, हम बहुत एंजॉय किए हैं। और हमेशा, और एक चीज़ और, जब आप ट्रैक पे काम करने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले तो जब आप ट्रेनिंग में आते हैं तो पर्सनल सेफ्टी के बारे में सर बताते हैं कि किस तरह से हमें पर्सनल अपने शरीर का ध्यान रखना है। ट्रैक पे जब हम काम कर रहे हों तो पर्सनल सेफ्टी का क्या ख्याल रखना है, हमें हमेशा अपने ड्रेस में ही होना चाहिए, जैकेट पहन के जाना चाहिए, दस्ताने पहन के जाना चाहिए, हेलमेट लगा के जाना चाहिए, सेफ्टी शूज़ पहन के जाना चाहिए, और मोबाइल कम से कम यूज़ करें। वो तो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए ये हेडफोन लगा के वीडियो बना रहा हूँ। ट्रैक पर आपको ये नहीं लेके जाना है, इस बात का सख्त मतलब समझिए। तो ये एक कानून मानिए, और इस कानून को तोड़ना अपराध मानिए अपने लिए, क्योंकि ये नहीं है, मतलब नहीं करना है तो नहीं करना। इससे होता क्या है कि लापरवाही क्रिएट होता है, कि व्यक्ति ना चाहते हुए भी थोड़ा लापरवाह हो जाता है। इसलिए ये सब सर मना किए हैं, नहीं ले जाना है, और ईमानदारी से काम करने के लिए सिखाए हैं। तो कोई भी हो यार दोस्त,
मतलब काम को पूजा मानो यार, काम को पूजा मानो और अच्छे से काम को करोगे तो मन लगेगा, काफ़ी अच्छा है। और सबसे आज के समय में तो जिस तरह का बेरोज़गारी है दोस्त, तो बहुत अच्छा है, सैलरी भी ठीक ठाक है, बढ़िया है। तो आज का एक्सपीरियंस था, आज सर ने एग्ज़ाम लिया और मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है। अभी वाइवा होना बाकी है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में वाइवा भी लेते हैं सर, पूछते हैं सामने से, ओरली सवाल पूछते हैं और आपको उन सवाल का जवाब देना होता है। तो और सवाल क्या होते हैं, किस कौन कौन से सवाल पूछते हैं, तो जो भी वो उन्होंने 1 महीने में पढ़ाया है वही सवाल वो पूछते हैं। आप सवाल सुन के बहुत खुश हो जाइएगा। यदि आपने सर की बातों को क्लास में सुना होगा तो, उनकी बातों को ध्यान दिया होगा तो, क्योंकि सवाल उसी चीज़ से रिलेटेड होता है। तो लग रहा है कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट चाहता हूं कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन प्राप्त हो। तो आप सबसे सपोर्ट है दोस्त, लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू।